महान कवि कालिदास ने लिखा था, पुष्पेषु जाति पुरुषेषु विष्णु नारीषु रंभा नगरेषु कांची। मतलब फूलों में श्रेष्ठ है जाति यानी जैस्मिन, पुरुषों में विष्णु, नारियों में रंभा और शहरों में श्रेष्ठ है कांचीपुरम। तमिलनाडु का ये शहर सनातन धर्म के सप्तपुरियों में से एक है, जहां आने से आपको मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ वास है उन देवी का जिन्हें लोग आदि पराशक्ति देवी त्रिपुरा सुंदरी का रूप मानते हैं, जो इस शहर की रानी भी हैं और क्षेत्रपालिका भी। वो देवी जिन्हें हम कामाक्षी देवी के नाम से पुकारते हैं। ये पूरा वीडियो उन्हीं को समर्पित है। अपने भाव और सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय मां कामाक्षी। देवी कामाक्षी का वर्णन हमें ब्रह्मांड पुराण के ललित सहस्त्रनामा से मिलता है। देवी की कथा शुरू होती है बंधकासुरा नामक एक राक्षस से। बंधकासुरा ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि प्रलय आने तक उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने स्वर्ग जाके सब देवताओं को स्वर्ग निकाला किया और यहाँ अपना राज शुरू किया। सारे देवता शिवजी से मदद मांगने उनके पास गए। शिवजी आज के दिन के उत्तराखंड के गोमुख के अंदर गुफा में ध्यान में लीन थे। देवताओं की दशा देख के शिवजी ने उनसे कहा कि पृथ्वी एक गाय माता की तरह है, जिसमें गोमुख उनका मुंह है। गुफा का दूसरा छोर कांची कामाकोटी पीठ में जाके खुलता है, जो पृथ्वी का कुंडलिनी चक्र है। भोलेनाथ ने उन्हें सुझाव दिया कि देवता उस छोर से निकले और एक आम के पेड़ पर पक्षी बने रहे, दिन रात उस गुफा के मुंह की प्रदक्षिणा करें और आदि शक्ति की उपासना करें। देवताओं ने ऐसा ही किया। समय के साथ देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर मां त्रिपुरा सुंदरी एक 9 साल की कन्या के रूप में उनके सामने आई। बंधकासुरा ने प्रलय होने तक अजय रहने का वरदान मांगा था। उसकी गणित के हिसाब से प्रलय काफी बाद में आना था, पर देवी समय से पहले ही प्रलय ले आई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ब्रह्मा विष्णु महेश समेत पूरी सृष्टि उनके भीतर समा गई। ऐसी स्थिति को अत्यांतिका प्रलय कहा जाता है, जिसके बारे में बंधकासुरा को बिल्कुल ही पता नहीं था। देवी ने उनकी आंखें खोली तो वापस सृष्टि दोबारा अस्तित्व में आई। उनकी दाएं और बाएं आंखों से ब्रह्मा और विष्णु समय के इस नए चक्र में कदम रखते हैं और तीसरी आंख से आते हैं शिवजी। तो इस कथा में ब्रह्मा जी क ध्वनि से चिन्हित होते हैं, विष्णु जी आ ध्वनि से और शिव जी म ध्वनि से, और तीनों आते हैं देवी की आंखों यानी अक्षी से। इस तरह ललिता त्रिपुरा सुंदरी का और एक नाम पड़ा कामा अक्षी। ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान का कंडीशन अभी मीट हो चुका था। प्रलय के बाद नए समय चक्र में बंधकासुरा अभी अजय नहीं था। देवी ललिता अब 18 हाथों वाली दुर्गा देवी का रूप लेती हैं और बंधकासुरा को उसके पूरे परिवार के साथ खत्म कर देती हैं। बंधकासुरा के शव को वो वापस उसी गुफा के पास ले आती हैं और दोबारा से कन्या का रूप ले लेती हैं। इसके बाद देवी बंधकासुरा के शव को देवताओं को सौंपकर उसे जमीन में गाड़ने को कहती हैं। देवताओं ने उसके शव को गड्ढे में डाला और मिट्टी डालकर वहां एक विजय स्तंभ गाड़ दिया, जो आप आज भी कामाक्षी अम्मन मंदिर में देख सकते हैं। इसके बाद देवता देवी से उनका परिचय पूछते हैं। देवी उनसे एक मंदिर बनाने को कहती हैं और उसके बाहर तपस्या करने को कहकर 9 साल की कन्या रूपी देवी मंदिर के अंदर चली जाती हैं। इस रूप का और एक नाम बाल त्रिपुरा सुंदरी भी है। अगले दिन जब देवताओं को देवी दर्शन देती हैं, तब उनका रूप ललिता त्रिपुरा सुंदरी का होता है, जो एक 16 साल की कन्या का रूप है। देवी कहती हैं कि वो यही मंदिर में हमेशा के लिए विराजमान रहेंगी, सृष्टि के कल्याण के लिए। देवी की पूजा विधि ठीक करने का दायित्व शिवजी लेते हैं और वो कहते हैं कि वो हर युग में आकर देवी के पूजन का भार लेंगे। सतयुग में वो दुर्वासा मुनि के रूप में आते हैं, त्रेता में भार्गव रामा, द्वापर में धौम्य मुनि और कलयुग में वो जिन रूप में आते हैं उनके बारे में मैं आखिरी में बताऊंगा। इन्हीं त्रिपुरा सुंदरी को ललिता सहस्त्रनामा में पहली बार कामाक्षी नाम से बुलाया गया है, जिस नाम से देवी कांचीपुरम कामाक्षी अम्मन मंदिर में पूजी जाती है। कामाक्षी देवी के लिए देवताओं की बनाई वही मंदिर आज के समय का कांचीपुरम कामाक्षी अम्मन मंदिर है। मेन मंदिर ढांचे को गायत्री मंडपम कहते हैं। ये जगह शक्ति पीठ भी है, जहाँ माँ सती की नाभि गिरी थी। यही भगवान शिव से विवाह करने के लिए कामाक्षी देवी ने पंचाग्नि यानी पंच अग्नि कुंड के बीच में एक सुई पर खड़े होकर तप किया था। शिव जी उनसे खुश हुए थे और दोनों की शादी हुई थी। इसी पंचाग्नि कुंड की जगह सालों बाद आदि शंकराचार्य श्री यंत्र मतलब माँ आदि शक्ति के वैदिक चिन्ह की स्थापना की थी, जो आप आज भी यहाँ देख सकते हैं।
उन्होंने श्री कामाकोटी पीठ की स्थापना भी करी और यहीं पे देवी के रूप का वर्णन उन्होंने मशहूर कविता सौंदर्य लहरी में किया। मान्यता है कि विष्णु जी के अवतार भगवान हयग्रीव ने इसी कामाक्षी मंदिर में तपस्या की थी और ललिता सहस्त्रनामा ग्रंथ अगस्त्य मुनि को प्रदान किया था। मंदिर में कामाक्षी देवी का रूप बहुत ही खूबसूरत है। देवी यहाँ पद्मासन में है, 4 हाथों 3 नेत्रों वाली है। उनके मुकुट पर अर्धचंद्र है। अपने हाथों में उन्होंने पाशा, अंकुश, गन्ने से बना धनुष और फूलों के पंचवाण धारण किए हुए हैं। आभूषण के रूप में कानों में सूर्य और चंद्रमा चमक रहे हैं। देवी लाल रेशमी साड़ी पहने हुई हैं। गले में मंगलसूत्र और कमल की माला है। ऋषि दुर्वासा ने इस मंदिर में कामाक्षी देवी की पूजा और प्रार्थना के लिए सौभाग्य चिंतामणि कल्प लिखा था, जिसे दुर्वासा संहिता के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इसमें कामाक्षी देवी की पूजा करने के तरीके के बारे में पूरी विधि लिखी थी। आज भी पूजा ठीक उसी तरह से की जाती है जैसे कि सौभाग्य चिंतामणि कल्प में बताया गया है। कामाक्षी देवी को 7 गोत्र के पुजारी, जिन्हें शास्त्री कहा जाता है, वो पूजा करते हैं। इनमें से 2 पुजारी कांचीपुरम में पूजा करते हैं और बाकी 5 तंजवुर कामाक्षी मंदिर में पूजा करते हैं। स्वर्ण कामाक्षी या बंगारू कामाक्षी अम्मन मूर्ति तंजवुर में है, पर यह हमेशा से यहाँ नहीं थी, बल्कि स्वयंभू मूर्ति कांची कामाक्षी मंदिर में ही थी। पर मुगल काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इस मूर्ति को तंजवुर ले आए थे। स्वर्ण कामाक्षी मूर्ति की उत्पत्ति कांची पीठ में ब्रह्मा जी के किए हुए एक यज्ञ के हवन कुंड से हुई थी। माना जाता है कि सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश के अयोध्या के राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था। पूजा करने के बाद राजा को कुछ ही महीनों में संतान की प्राप्ति हुई थी। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके 4 बेटे हुए और यहीं से शुरुआत हुई महाकाव्य रामायण की कहानी का। देवी कामाक्षी श्री राम के इक्ष्वाकु वंश की कुल देवी भी है। तब से ऐसी मान्यता बन गई है कि यहाँ प्रार्थना करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। इस कहानी का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। मुकन नामक एक गूंगा भक्त कामाक्षी मंदिर में हमेशा पूजा करता था और देवी से अपने गूंगेपन से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करता था। वो देवी की स्तुति में कविताएं रचना करना चाहता था, पर अपने गूंगेपन के कारण ऐसा वो कर नहीं पाता। देवी ने उसे गूंगेपन से मुक्त किया और उसे सोचने और कविता बनाने की शक्ति दी। उसने देवी की सुंदरता और कृपा की प्रशंसा करते हुए 500 छंदों में मुकपंचशती कविता भी लिखी। इन्हीं मुकन को शिव जी का वही अवतार माना जाता है जिन्हें कलयुग में आना था। आशा करता हूँ कि आपको कामाक्षी माँ पर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कांचीपुरम में भगवान शिव एकाम्रेश्वर नाथ के नाम से और भगवान विष्णु वरदराजा पेरुमल के नाम से भी विराजमान है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां कामाक्षी।